नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं 4U न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ बिलाल अख्तर। आज के बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर से। बने रहिएगा हमारे साथ। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्यामलाल बच्ची सैनी ने की मीटिंग, देखें क्या कुछ कहा। खतौली 13 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम को लेकर भी रणनीति तय की। साथ ही कार्यकर्ता व पदाधिकारी द्वारा खतौली विधानसभा सीट पर टिकट पाने वालों को लेकर चर्चा हुई। मीटिंग के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि श्यामलाल बच्ची सैनी यहां पिछले कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। श्यामलाल बच्ची सैनी को लेकर कहा कि पार्टी हाईकमान चाहे तो विधानसभा सीट पर श्यामलाल बच्ची सैनी को चुनाव लड़ने का मौका दें, जो एक तरफा सीट जीत सकते हैं। जहां श्यामलाल बच्ची सैनी ने कहा, खतौली विधानसभा पर पूर्व में सही प्रत्याशी नहीं उतारा गया था, जिस कारण खतौली सीट नहीं जीत पाए थे। पार्टी हाईकमान द्वारा पहले ये फाइनल किया जा चुका है कि इस बार खतौली विधानसभा उपचुनाव में रालोद का प्रत्याशी होगा, जो सपा के साथ मिलकर यहां चुनाव लड़ेगा। अन्य दल के प्रत्याशी भी कतार में हैं, जो टिकट पाने को लेकर अपने अपने दांव चल रहे हैं। वे अपनी अपनी जीत का दावा कर समीकरण बता रहे हैं। अब देखना यह होगा कि उपचुनाव में किसको जीत हासिल होती है। समाजवादी आज भी एक है, कल भी एक थी। 2022 में जो पिछले एक साल पहले इलेक्शन हुआ, उसमें भी जी तोड़ मेहनत की है। कार्यकर्ताओं की कमी नहीं रही, कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की है। चाहे प्रत्याशी ने पूछा या नहीं पूछा, उससे मतलब नहीं है, परंतु समाजवादी खतौली का कार्यकर्ता एक अपने घर से निकला और वोट डालने का काम किया। गठबंधन पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत अगर नहीं रहा तो वो जनपद मुजफ्फरनगर में रहा। हमारी यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें थी। 2 विधानसभा सीटों पर हमने 7 विधानसभा की सीटें जीतने का काम किया। हम 2 सीटें हारे, मुजफ्फरनगर और खतौली, जिसकी वजह ये थी कि जो प्रत्याशी हमारे बीच में भेजे गए वो कहीं ना कहीं जमीनी रूप में पूरी तरह से काम नहीं कर रहे थे। मुजफ्फरनगर में गौरव चौधरी पिछले काफी समय से लंबे समय से काम कर रहे थे, लेकिन उनकी जगह उनके भाई बंटी सबूती को टिकट दे दिया गया। कार्यकर्ता हताश को निराश कर इसके बाद चुनाव में हम कर गए। इसी प्रकार खतौली का चुनाव हुआ। श्यामलाल बच्ची सैनी जी और खतौली के बहुत लोग पिछले काफी समय से यहाँ मेहनत कर रहे थे, लेकिन इत्तेफाक से टिकट फिर किसी भारी व्यक्ति को आगे दे दिया गया और उन्होंने आगे चुनाव लड़ा और हमारे कार्यकर्ताओं को उठा चुका। ये जो दर्द हमारे लोगों के बीच में, हम चाहते हैं कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के और अखिलेश यादव जी के बीच में जाना चाहिए, क्योंकि जब बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं तो वो बड़े नेता बड़े तरीके से चुनाव लड़ते हैं, और जब कोई छोटा नेता चुनाव लड़ता है तो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चुनाव लड़ने का काम करता है। पिछले जब बच्ची सैनी जी का यहाँ टिकट हुआ, ऐसा नहीं है यहाँ समाजवादी पार्टी या गठबंधन के लोग नहीं जीते, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पिछली बार सीट को जीतने का काम किया। और इस बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ योगराज जी भी चुनाव जीते, यहाँ पे कुछ नहीं था, कि हम लोग यहाँ पर एक सभी जाति धर्म के लोग एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के दर्द दुख सुख में जाते हैं। इसलिए लंबे समय से पुराना से हमारा वास्ता है, जब चौधरी मनोहर असल यहाँ से चुनाव लड़े थे। तो ये भाषण न देते हुए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि श्यामलाल बच्ची सैनी जी ने पिछले काफी वर्षों से इस क्षेत्र की विधानसभा के एक गांव को कई बार लोगों के घर जाने का काम किया है। हम जयंत चौधरी जी की भी सिंबल का आदर सत्कार करते हैं। उन्होंने यहाँ राजपाल सैनी जी को टिकट दिया, लेकिन परिस्थितियां विपरीत थी, चुनाव हम हार गए। लेकिन हम अपने गठबंधन का भी हमने ईमानदारी से धर्म का पालन करते हुए, चाहे मुरैना में चुनाव हुआ हो, चाहे चरधावल में चुनाव हुआ हो, पंकज मलिक जीते, मीनापुर में चंदन चौहान जीते, सभी प्रत्याशियों को जिताने का काम और समाजवादी के मतदाता ने तन मन धन से एक वोट देने का काम गठबंधन के प्रत्याशियों को किया, जिनकी भारी मतों से दी। और हमारे समाजवादी पार्टी क्योंकि जाति की पार्टी नहीं है, ये सभी जाति धर्म की पार्टी है। हम कार्यकर्ताओं की आवाज आदरणीय जयंत चौधरी जी से और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कि कार्यकर्ताओं के बीच में टिकट दिया जाए, और कार्यकर्ताओं के बीच में कार्यकर्ताओं की पहली पहचान इस चुनाव में आदरणीय श्यामलाल बच्ची सैनी जी है। तो हम आप लोगों से भी एक निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि जिसकी जो भी सोच होगी, जिसका जो भी तरीका होगा, जिसका जो कहने सुनने का तरीका होगा, वो हमारे प्रत्याशी के बारे में अपने नेता तक अपनी बात पहुंचाने का काम करेगा। और निश्चित रूप से अगर श्यामलाल बच्ची सैनी जी या गठबंधन का कोई अन्य प्रत्याशी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भेजते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग ईमानदारी से काम करने का काम करते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर श्यामलाल बच्ची सैनी जी संगठन के व्यक्ति है, उनका टिकट अगर होता है तो निश्चित रूप से हर जाति धर्म के अंदर जुटता है। और जो विधायक आपके बीच में रहे हैं यहाँ पर, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि पत्रकार बंधु बैठे हैं, उनका आचरण, उनका व्यवहार हम लोगों के जनता के प्रति क्या रहा, ये भली बात सब जानते हैं। उन्होंने हमेशा फिरका परत और सांप्रदायिकता की बात करने का काम किया है। हम समाजवादी पार्टी और लोकदल के लोग आपस में मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं और अपने नेताओं से निवेदन करना चाहते हैं
कि आदरणीय श्यामलाल बच्ची सैनी जी को हमारे बीच में प्रत्याशी बनाए तो निश्चित रूप से संगठन के अंदर एक नई उमंग और एक नई शक्ति आने का काम होगा। चुनाव हारे हैं उसी टाइम से फील्ड में है और इसी वजह से समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता एक यहाँ बच्ची की डिमांड कर रहा है इस विधानसभा में। हम मांग करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि ये सीट समाजवादी कोटे में आए और यहाँ बच्ची सैनी को चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि हम बार बार नहीं चाहते कि सीट को हारा जाए। सीट हम हार का मुंह देखें। 2012 से बच्ची सैनी मैदान में थे और एक एक बच्चे का चेहरा जानते हैं। एक एक गांव में 20-20 राउंड लग चुके हैं। लेकिन अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कोई बात होगी हो, कोई समझौता हो गया हो दूसरी पार्टी से, हमारे सर माथे पे है, उसे सर तरह के कबूल करेंगे। और इस बार हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता ये सोच करके बैठा हुआ है, अगर हमारे गठबंधन के प्रत्याशी का फोन आया कि हमने एक मीटिंग रखी है जिसमें समाजवादी के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और हम चाहते हैं यहाँ से हर बार हमें हार का मुंह देखना पड़ता है। हम चाहते हैं कि खतौली विधानसभा से जीत के जाए और यहाँ से जीतने की कगार पर आप हैं। मैंने कहा मुझसे पहले तो शायद किसी और का टिकट चयन हो रहा होगा, ये कोई जरूरी कि मुझे टिकट दिया जाए, लेकिन इमरान जी ने कहा कि टिकट तुम एक ऐसी मजबूत स्थिति में हो, यदि आपको टिकट मिला तो वास्तविकता आप जीतने की 100% गारंटी है। खतौली विधानसभा की समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी जो पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उपचुनाव खतौली को लेकर आज एक मीटिंग हुई जिसमें करीब 200-250 व्यक्ति थे। उनकी एक मांग थी कि खतौली विधानसभा का जीतना प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य है और खतौली विधानसभा से उस प्रत्याशी को उतारा जाए जो क्षेत्र में बना हुआ रहा और काफ़ी जनसंपर्क लोगों से बने हुए हैं और प्रत्येक गांव में काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हो। उस जुड़ाव को देखते हुए सभी कार्यकर्ताओं ने श्यामलाल बच्ची सैनी मेरा शोम टिकट की मांग की है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, अखिलेश यादव जी का निर्णय है और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी का निर्णय है। जो भी गठबंधन का प्रत्याशी होगा पूरी भरमस प्रयास से जिताने का प्रयास करेगी। दोनों पार्टी संगठन के लोग मिलकर चुनाव लड़ाएंगे, ऐसा मानना है। यदि मेरे नाम विचार पर गया और टिकट हुआ तो उन लोगों का मानना है और मेरा भी मानना है कि मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीत निश्चित होकर रहेगी। गठबंधन 9 महीने पहले भी था, उस टाइम भी 2 सैनिक चुनाव मैदान में थे, एक सैनिक को हार मिली, दूसरे सैनिक को जीत। अब फिर कोई दोष निभाने जा रही है गठबंधन, अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिया रालोद। मैं 5 अप्रैल 2011 से क्षेत्र में बना हुआ हूँ। जो प्रत्याशी गठबंधन का 2022 में आया था वो मात्र 24 दिन पहले उसे टिकट हुआ था। 24 दिन में और 12 साल में बहुत फर्क होता है। यदि मैं 12 साल में रोज भी 5 वोट जोड़ी तो आप अंदाजा लगाना 12 साल में मैंने कितनी वोट जोड़ी है। जिला मुजफ्फरनगर के कुछ नेताओं की गलत फीडबैक दिया, उसका हार का कारण बना, नहीं तो 2012 में भी यह निश्चित खतौली विधानसभा गठबंधन के प्रत्याशी जीत के जा रहा था। यदि टिकट हमको होता, ये दुर्भाग्य रहा कि खतौली विधानसभा नहीं जीत पाई और खतौली विधानसभा के लोगों को, समाजवादी और लोकदल के लोगों को बड़ा ही अफसोस है, जिसपे एक अच्छा खासा दांव लगाया गया था कि एक बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा और निश्चित जीत होगी। ये दुर्भाग्य रहा कि वो व्यक्ति 16,300 वोटों से हारा। जो भी सिंबल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे, चाहे वो समाजवादी का मिले चाहे लोकदल का मिले, जब गठबंधन है तो लोकदल के भी आदमी समाजवादी के लोग हैं, समाजवादी के लोग भी लोकदल के आदमी हैं। अब के ये नीति है कि जनपद मुजफ्फरनगर के प्रत्याशी को ही खतौली से उतारा जाए ताकि जीत निश्चित हो और कार्यकर्ताओं की भावना है कि यहाँ से श्यामलाल बच्ची सैनी मुझे सोम टिकट दिया जाए ताकि जीत निश्चित हो। आप देख रहे थे 4U News 24। देश में दुनिया की तमाम ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।